नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय साहित्य उत्सव शहरनामा कहानी फेस्टिवल का आगाज किया गया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि राजस्थान की कला और संस्कृति से पर्यटकों को रूबरू करवाया जाएगा। हमारी यही कोशिश है कि राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल में सबसे आगे हो। कार्यक्रम में उन लेखकों से भी चर्चा होगी। ये जैसे मैंने कल भी अर्ज किया था एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं राजस्थान को प्रमोट करने की। 2 साल की कोविड की मार में हम प्राय रीढ़ की हड्डी तोड़ देते, लेकिन आपको खुशी होगी जानकर कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और सभी मेरी टीम में हम लोगों ने प्रयास करके राजधानी जयपुर के पृथ्वीराज नगर में मकान के पट्टे और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान होकर स्थानीय जनता ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सिरसी रोड पर श्याम एनक्लेव कॉलोनी में यूडीएच मंत्री और प्रमुख शासन सचिव को सद्बुद्धि देने को लेकर के एक यज्ञ किया और जोरदार प्रदर्शन किया। हाई टेंशन मुद्दे को लेकर के हम श्याम एनक्लेव में मौजूद है। यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया गया, जिसके अंदर यूडीएच मंत्री एवं यूडीएच सचिव को सद्बुद्धि दे भगवान, इसको लेकर के यज्ञ किया गया। कई सैकड़ों लोगों ने मौजूद होकर के उसमें आहुति दी। वहीं सरकार गंभीर है। निर्देश दिए जा चुके हैं किसानों की फसलों के खराब होने को लेकर मुआवजे पर, लेकिन राजधानी जयपुर में ही राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। हाल यह है कि अधिकांश ग्रामीण इलाकों में बिना मौका रिपोर्ट के ही गिरदावरी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होली का त्योहार करीब है। हमेशा की तरह इस बार भी उत्तर पश्चिम रेलवे ने होली को लेकर पहले से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाले दिनों में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा होली स्पेशल रेलों का संचालन शुरू होने जा रहा है, जो कि अस्थायी तौर पर चलाई जाएंगी। इसके अलावा जनरल बोगियों को बढ़ाने का सिलसिला अभी से शुरू कर दिया गया है। हरियाणा के पलवल में जयपुर पुलिस की गाड़ी पलट गई। हादसे में 4 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ठगी मामले में जांच के लिए दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलटी खा गई। फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उधर अलवर में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेजी से आ रही एक कार की बाइक से टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार 3 भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर इनका इलाज जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तेजी से आ रही कार बेकाबू हो गई थी, जिससे उसकी बाइक से टक्कर हुई। ये गांव से अपने मन्नाका के लिए आ रहे थे। मन्नाका में उन्होंने जमीन पर रखी है बांटे, तो ये सरसों काटने के लिए गांव से आ रहे थे। तो वीरा गार्डन के सामने पता नहीं गार्डन दारू पी रखी थी, क्या कर रखा था। अचानक जा रहे थे अपनी साइड से, वो अचानक कट में से गाड़ी घुमा दिया, इनको टक्कर। बांसवाड़ा में ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां पर उनका इलाज चल रहा है। दोनों युवक बाइक से बांसवाड़ा शहर जा रहे थे, तभी ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। इससे दोनों के सिर और पैर में चोट लगी। चंदूगढ़ से बांसवाड़ा के लिए कपड़े लेने को जा रहे थे, तो सामने से ट्रक वाला ने आके उनको ठोक दिया। ट्रक के आसपास किसने ठोका? ट्रक आ रही थी। ट्रक आ रही थी। ये किस पे थे? ये बाइक से आ रहे हैं। दोनों का नाम क्या है? एक का नाम श्याम तेजर है और दूसरे का नाम तनिष यादव है। अगली खबर 12 से, जहां पर एक सप्ताह पहले हुई 125 किलो चांदी के आभूषणों की चोरी के मामले में आखिरकार पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में पहले भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर अब तक चांदी के 11 किलो जेवर बरामद किए हैं। इसके साथ ही 2 कारें भी जब्त किए। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गौतम चंद जी गोयल के यहाँ पर वारदात हुई थी दिनांक 12 तारीख को। उसमें हमारी पुलिस टीम ने हमारे एडिशनल एसपी, यहाँ के सीओ और थानाधिकारी ने पूर्व पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व और मार्गदर्शन में कुछ अच्छा काम किया। 4 मुलजिम पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे और 2 जनों को आज गिरफ्तार किया गया है। अभी जिनको गिरफ्तार किया गया है वो एक बलबीर सासी और एक बट्टूलाल उर्फ भटिया मीना है। भरतपुर के रूपबास कस्बे में चोरों ने बड़े शातिराना अंदाज में एटीएम की लूट की वारदात को अंजाम दिया।
चोर एक गाड़ी लेकर आए और कस्बे में बस स्टैंड के पास लगे एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। एटीएम में लाखों रुपए बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बैंक के अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किया है। भरतपुर हरियाणा मर्डर मिस्ट्री में नया मोड़ आ गया। हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत के घर दबिश देने गई पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी श्रीकांत की मां ने जबरन घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि 16 फरवरी की रात को 30 से 40 पुलिसकर्मी उनके घर में घुसे और श्रीकांत की पत्नी के साथ मारपीट की। इससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। हमारे घर पर जी 30-40 लोग आए थे और फिर उन्होंने कुछ सिविल वर्दी में थे, कुछ ड्रेस में थे और उस पर राजस्थान पुलिस का लिखा हुआ था और उन्होंने आकर हमारे पूरे परिवार पर हमला कर दिया, मार पिटाई भी की है, जिससे हमारी दीदी के पेट में लग गई। उनका नाम कमलेश है और उनके पेट में बच्चा था, जिसकी वजह से उनमें हाथापाई होने से उनको दिक्कत बन गई। फिर उन्हें सुबह बच्चे की मौत हो गई, ऑपरेशन दौरान उन्हें लेके गए। हम रात्रि में अपने घर में सोए हुए थे, सभी घर के सदस्य। अचानक रात्रि में राजस्थान पुलिस आई और उन्होंने मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद मेरे दोनों बच्चे थे जो अपने अपने कामों पर लगे हुए थे। एक बाहर नौकरी करता है और एक घर पर ही काम करता है। दोनों बच्चों को पुलिस उठा करके ले गई, मुझे भी ले जाने लगी। जैसे तैसे मेरी घरवाली ने जैसे तैसे करके मुझे बचा लिया। भीलवाड़ा बांसड़ा गांव अनियंत्रित पिकअप ने यहां पर 5 राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने महिला के शव को सड़क पर रख करके केकड़ी मार्ग पर जाम लगा दिया। वहीं समाज के लोगों और ग्रामीण यहां पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। यहां परिजनों की ओर से शव रख करके 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की गई। बीकानेर में पुगल पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और डोडा पोस्ट के साथ 3 तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 7 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। पुलिस ने तस्करी में उपयोग कार को जब्त किया है। बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय की ओर से अब बकरियों में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान को लेकर के राजस्थान का पहला सेंटर जिसकी शुरुआत की गई है। इससे पशुपालकों को बेहतर नस्ल के साथ अधिक दूध और मीट देने वाले पशु मिल सकेंगे। विश्वविद्यालय में अभी तक गायों और भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे बकरियों के लिए भी शुरू किया गया है। बीकानेर के गायनेकोलॉजी विभाग में पहले सेंटर की शुरुआत की गई है। राजूवास के जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें जो कृत्रिम गर्भाधान है, अब तक हम कृत्रिम गर्भाधान गाय और भैंसों में कर रहे थे। अब बकरियों की नस्ल सुधार के लिए उन्नत नस्ल के बकरों का जो हिमकृत वीर्य है, उससे हमने कृत्रिम गर्भाधान बकरियों में शुरू किया। उधर बीकानेर में आगामी 25 फरवरी से पहली बार 10 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिरकत करने का कार्यक्रम है। महोत्सव को लेकर शहर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में रंग रोगन के साथ ही शहर को सुंदर बनाने के लिए सड़कों को सजाने का काम भी किया जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इस काम में जुटे हुए हैं। भारत सरकार का पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्रालय के मार्गदर्शन में तथा पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र वेस्ट कल्चरल उदयपुर इसके तत्वाधान में एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 25 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित होने जा रहा है। ये कार्यक्रम करणी सिंह स्टेडियम में होगा। पूरे देश से लगभग 1000 से अधिक कलाकार आएंगे जो अपने अपने राज्यों की, अपने अपने क्षेत्रों की कला और संस्कृति के रंगों को यहाँ बिखेरेंगे। करणी सिंह स्टेडियम का रंगरोगन अभी तैयारियों के संदर्भ में कराया जा रहा है। बूंदी जिला सामान्य चिकित्सालय के मेडिकल वार्ड में एक महिला की मौत हो जाने से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले में जानकारी के मुताबिक इमरजेंसी पेशेंट को लेकर के कुछ व्यक्ति आए और उन्होंने मरीज को वार्ड में भर्ती करवाया ही था कि मरीज की अत्यधिक तबीयत खराब हो गई। इस पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर हेमंत शर्मा ने मरीज को देखकर बीपी की जांच कर रहे थे कि अचानक से मरीज की मौत हो गई, जिस पर मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की। चित्तौड़गढ़ के भदसोड़ा थाना इलाके में 2 परिवारों के बीच चल रहे जमीनी विवाद के चलते हुए झगड़े में पिता पुत्र घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सामरियाची राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इन घायलों की ओर से पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
चूरू के नई सड़क स्थित मुमताज अस्पताल के संचालक डॉक्टर को बकाया बिलों का भुगतान दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी के मामले में आखिरकार कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रकाबगंज निवासी आरोपी अंकित जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू के आबूसर में फर्जी रसीदों से उगाही के मामले में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ा। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पुलिस के सुपुर्द किया है। आरोपी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रमाण पत्र दिखाकर कलेक्शन कर रहे थे। मैंने उनसे ये सवाल किया, भाई आप लोग कहाँ से हो? मैंने कहा उज्जैन से, मतलब उनके हाव भाव देखे मेरे को ऐसा डाउट हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उनकी ID वगैरह लिए, कागज़ वगैरह थोड़ा चेक किए। फिर मैंने कहा भाई आपको मैं पुलिस में फ़ोन करता हूँ। मैंने पुलिस में फ़ोन किया, फिर मैं पुलिस में दे दिया। जहाँ तक है वो लगभग जो उनकी जो ये था कि मेरे को लग रहा है 101% वो हैं किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व। उधर जोधपुर में वकील की चाकुओं से गोद कर हत्या करने के मामले को लेकर के एक और CCTV फुटेज भी सामने आया है। यहां पर बदमाशों ने बीच सड़क पर वकील पर चाकुओं से हमला किया और ये हमलावर कोई और नहीं बल्कि वकील के चचेरे भाई हैं। इसके बाद चेहरे पर पत्थर से वार किया। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई की, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वकील के चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मातागढ़ थाना इलाके क्षेत्र में बदासिया में जो है 2 व्यक्ति हैं, अनिल चौहान और मुकेश चौहान। इन्होंने जो है इनके समाज के ही दूसरे व्यक्ति हैं जुगराज जी, उनको चक्कू मार के और उनकी हत्या की है। तुरंत जो है पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना कर लिया गया। तुरंत जो है विशेष टीमें गठित की गई। मेरे भाई की एक्सीडेंट हुई थी, प्लीज कोशिश करिए मेरे पापा के हत्यारों को पकड़ाए। उधर करौली में पुलिस ने दीपपुरा में पेट्रोल पंप के सेल्समैन से मारपीट के मामले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान दीपपुरा पेट्रोल पंप के सेल्समैन से मारपीट कर जबरदस्ती डीजल भरवाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी गब्बर सिंह और शिवदान को गिरफ्तार किया गया। गर्मी की दस्तक के साथ ही कोचिंग नगरी कोटा में पानी की परेशानी ने दस्तक दे दी है। शहर समेत ग्रामीण इलाकों में भी पानी की शिकायत आने लगी है। पानी की परेशानी को लेकर के शिकायत लोग करने के लिए पेयजल विभाग के दफ्तर पहुंच रहे हैं। कोटा शहर के प्रेमनगर, नया गांव, नानता समेत कोटा के कई इलाकों में पानी की परेशानी को लेकर लोगों में आक्रोश है। प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां पर 2 बाइक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई। इसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर घायल युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में घायल दूसरे युवक का इलाज जारी है। ये देवला का पुत्र है दिनेश। ये रिश्तेदारी में तेजपुर नौतरा डालने के लिए गया था। तो कल रात को इसकी गौरी तेजपुर माल सड़क पे मोटरसाइकिल भिड़ने से दुर्घटना हुई थी, जिसकी ये इलाज के लिए यहाँ लेके आए थे लोगों के सहयोग से 108 की सेवा से, जिसकी मृत्यु हो गई है और लाश का पोस्टमार्टम वगैरह करा दिया है। मृतक दिनेश के पिता देवला ने लिखित रिपोर्ट दी है। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के समापन को लेकर के विधायक निवास में बैठक आयोजित की गई। विधायक रामलाल मीणा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 22 फरवरी को दलोट और सालमगढ़ मंडल हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के समापन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हर घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जल जीवन मिशन योजना चला रहे हैं, लेकिन राजसमंद जिले के चारभुजा थाना इलाके के नीमड़ी गांव में अतिक्रमणकारियों की ओर से गांव के एकमात्र पेयजल स्रोत हैंडपंप और कुएं को मलबे से पाट कर दफन करने की कोशिश की। ग्रामीणों को पता चलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। नीमड़ी गांव में रहने वाले और 50 साल से यहाँ से ये मलबा डाला है 2 दिन में, और पीने का पानी सभी गांव वाला यहाँ से पीते हैं और 2 दिन में बिल्कुल नहीं है पानी यहाँ पे। तैरा मर्रा यहाँ से ही भरते हम पानी। तो इस मिट्टी को हटाओ और भविष्य में भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए और हेडपंप को चालू करो। ये मकसद के वहाँ एक दुकान और बन जाएगी ऐसा। आज सुबह हमारे थाने पे सूचना मिली कि नीमड़ी ग्राम पंचायत पे बस स्टैंड के पास में कुई और हेडपंप बना हुआ है, जिसमें किसी नारायण सिंह व्यक्ति ने जो है मिट्टी डाल के इसको जल स्रोत को अवरुद्ध कर दिया है।
सीकर के पुलिस अधीक्षक रहे कुंवर राष्ट्रदीप का आज विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एसपी ऑफिस में विदाई समारोह के बाद शहर में एक यात्रा भी शानदार जुलूस के तौर पर निकाली गई। वहीं करीब 2 साल तक सीकर पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे कुंवर राष्ट्रदीप का सीकर में सराहनीय कार्यकाल रहा। राजू ठेठ हत्याकांड और पिपराली रोड पर किए गए बच्चे के अपहरण कांड में भी पुलिस अधीक्षक की सराहनीय भूमिका की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी उमड़े और कुंवर राष्ट्रदीप के काम को लेकर के लोगों ने सराहना की है। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर में भीषण हादसा हुआ, जहां तेजी से आ रही 2 कार आपस में टकराई, जिसमें कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं भिड़ंत की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटवाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से सटे मानकसर में कल शिवरात्रि के दिन मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया, जहां पर एक मानसिक रूप से परेशान महिला ने मंदिर में शिवरात्रि पर तोड़फोड़ की। साथ ही महिला पर मंदिर से सामान चुराने के भी आरोप लगे हैं। उदयपुर के अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर अल सुबह ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और 100 मीटर दूर जाकर के कार के टुकड़े गिरे। धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसके बाद घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जांच जारी है। उदयपुर जिले में झाड़ोल तहसील के ढढ़ावली गांव में एक तांत्रिक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पिटाई का वीडियो सामने आया है। तांत्रिक के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस तांत्रिक पर आरोप है कि इसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और महिला को गुमराह किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें। बड़ी और अहम